हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज ये रीडिंग है लॉस्ट लव के लिए। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो आपका ख़त्म हो गया और उसे ख़त्म हुए हुए काफ़ी अरसा हो गया, चाहे 1-2 साल भी हो गए हों, लेकिन आपके जहन पे बहुत से क्वेश्चंस छोड़ गया। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसके बारे में आप आज भी सोचते हैं कि अगर मेरा ये रिलेशनशिप आज भी होता तो क्या होता, क्यों वो मुझे छोड़ गए, क्यों आए थे मेरी ज़िंदगी में, क्यों नहीं। बहुत से क्वेश्चंस आपके जहन में उस लॉस्ट लव को लेकर आते हैं। आप आज भी अगर अक्सर अकेले बैठे हों तो आप उस लॉस्ट लव के बारे में सोचते हैं। कोई ऐसा कनेक्शन जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सिग्निफिकेंट रहा, जिसने आपके दिलो दिमाग पे बहुत गहरा असर डाला, उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। रिगार्डलेस आप मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए, हम देखेंगे कि क्या उनकी मेंटल स्पेस थी उस वक्त, हार्ट स्पेस क्या थी। आज अगर आपसे वो कुछ कहें, उनकी हायर सेल्फ, तो क्या कहेगी। आई एम सॉरी, आज भी क्या उनके वापस आने के चांसेस हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने आपके साथ फील क्या किया था उस वक्त, और इस टाइम एंड स्पेस में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब भी अगर आप कभी उनके जहन में आते हैं तो क्या सोचते हैं, और क्या आप उनके जहन में अब भी आते हैं या नहीं। आपके सोशल मीडिया को वो स्टॉक करते हैं या नहीं। क्या उनके दिल में आज भी ख्वाहिश है आपसे दोबारा मिलने की या नहीं। क्या वो दोबारा कभी ज़िंदगी में आपके फ़ेस टू फेस आएंगे, कभी आपका उनसे आमना सामना होगा या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस हम आपके लॉस्ट लव के बारे में आज इस रीडिंग में जानेंगे। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं और आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन हमेशा डिवाइन सोर्स को पता होती है। डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार, आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और सबसे पहले हम देखते हैं कि आज इस टाइम एंड स्पेस में अगर वो कुछ आपसे कहते तो वो क्या होता। चैनल्ड मैसेजेस होंगे सबसे पहले उनकी तरफ से आपके लिए। थोड़ी सी हमें अंदाज़ा ये भी हो जाएगा कि आप लोगों के दरमियान हुआ क्या था। फोर कार्ड्स हम लेंगे। ये कार्ड्स मैंने खुद क्रिएट किए थे। सबसे पहला कार्ड, आवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। वाओ, ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, बिल्कुल आप लोगों की अलहदगी हो गई, लेकिन इस कनेक्शन ने उन्हें अफेक्ट किया। अब ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। तो आपका कनेक्शन उन्हें अभी भी अफेक्ट करता है किसी ना किसी अंदाज में। आप उन्हें याद आते हैं, ये बात कंफर्म होगी कि आप उनके दिमाग में हैं। I've never forgotten you even though you think I have। वो आपको कभी नहीं भुला पाए, आज भी आप उनके दिमाग में हैं। I just got caught up in the moment। कुछ लोगों के लिए शायद वो वन नाइट स्टैंड था। I know you are right but I need to come to my own conclusions। उनको पता है कि आपने सही कहा था, जो भी आपने कहा था, जो भी आपने उन्हें समझाया था, लेकिन उन्हें अपने कंक्लूजन्स पर आना है। वो ख़ुद चीज़ों को समझना चाहते हैं, वो अपने अंदाज़ में चीज़ों को लेकर चलना चाहते थे हमेशा से, और वो शायद आपको भी अपने अंदाज़ में चलाना चाहते थे। आज भी वो आपसे ये कह रहे हैं, और शायद बस उस मोमेंट में वो आपके साथ थे और उसके अलावा वो कनेक्शन कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, इस कनेक्शन ने उन्हें अफेक्ट किया है, और शायद वो आज भी आई एम सॉरी शायद वो आज भी समझ नहीं पाए हैं कि ये कनेक्शन क्या था, क्यों ये उन्हें अफेक्ट करता है, क्यों आप आज भी उनके जहन में हैं। शायद वो ख़ुद भी इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं, और उन्हें नहीं पता कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगे अगर आज भी आप उनके सामने कहीं ना कहीं से आ जाएं, आपका आमना सामना उनसे हो जाए, तो उन्हें नहीं पता कि वो किस तरह का रिएक्ट करेंगे या क्या कहेंगे। अब हम देखते हैं कि जब आप इनकी ज़िंदगी में थे, इन्होंने क्या फ़ील किया या क्या प्रायोरिटीज़ थी इनकी उस वक्त। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा।
डिवाइन मैसेज दीजिएगा। तो बहुत सारे आ गए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। 4 कार्ड्स हमें चाहिए। ओके, ये एक कार्ड आ गया, डिसरप्शन। कुछ फियर्स लगते हैं मुझे इनके, स्टक एनर्जी मुझे इनकी लगती है। मुझे लगता है कि इन्हें डर लगता था रिलेशनशिप से, या आपकी तरफ आने से, या कमिटमेंट से। कई रीज़न्स हो सकते हैं, अब हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट रीज़न होगा, लेकिन स्टक एनर्जी लग रही है। उन्हें लगता था कि शायद रिलेशनशिप में जाने से ज़िंदगी आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। वो ज़िंदगी का बैलेंस हमेशा बरकरार रखना चाहते थे। शायद ये कोई बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, जिनकी नज़दीक इमोशंस इम्पॉर्टेंट नहीं थे, या जिन्होंने ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा कोई हार्ट ब्रेक महसूस किया और उसके बाद से अपने दिल को हमेशा के लिए बंद कर लिया और रिलेशनशिप्स के लिए ओपन नहीं थे। और जब तक आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, स्टक रहा। कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है ये अनकन्फेस्ड लव हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है वन साइडेड लव हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनसे शायद बहुत प्यार किया, आपको नहीं पता चला कब आपके इमोशंस इनके लिए डेवलप हो गए, और ये हमेशा डिनायल की स्टेट में रहे। इन्होंने हमेशा आपसे कहा कि सिर्फ आपके दोस्त रहेंगे और ये कभी आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, और एक दिन इन्होंने क्लियरली आपसे ये कह दिया और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। यानी कुछ लोगों के लिए तो रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं हुआ, मुझे ये लग रहा है। तो आपके पार्टनर डिनायल की पोजीशन में थे, स्टक एनर्जी में थे। सेक्रीफाइस, विश फुलफिलमेंट एंड द यूनिवर्स। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है कि यस, सेक्रीफाइस उन्होंने किया आपको अपने विशेस की फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि उनके लिए मटेरियल बहुत इम्पॉर्टेंट था। उनके लिए 3D लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे ये इंसान, और इमोशंस से अटैच्ड नहीं थे। हो सकता है कहीं ना कहीं ये आपके साथ इमोशनली अटैच हो रहे हों और इन्हें इस बात का डर हो गया ये अपना बैलेंस खो देंगे, और फिर फौरी तौर पर ये आपसे पीछे हट गए, क्योंकि ये डरते थे कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में चले जाएंगे तो ज़िंदगी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ये ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये फैमिली ड्रामा, ये लव इमोशंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जी उस वक्त ऐसी थी, और ये कुछ करना चाहते थे ज़िंदगी में, और बहुत सारा पैसा बनाना चाहते थे ज़िंदगी में। शायद अब्रॉड जाना चाहते थे, शायद ये ट्रैवल करके आपसे दूर चले गए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों का मुझे लग रहा है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे। मुझे थोड़ी सी यहाँ पर सेल्फिश एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था लव में और इन सब चीज़ों में, कुछ ओवर प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है इनके साथ, जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ही नहीं था और ये हमेशा इनकार करते रहे हैं, हमेशा आपको पीछे धकेलते रहे हैं, हमेशा आपसे कहते रहे हैं कि यू आर जस्ट माई फ्रेंड, आप सिर्फ फ्रेंड जोन में हैं। ये इस तरह के इंसान थे जो ना हाँ करते थे और जो ना भी नहीं कहते थे। तो बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी थी इनकी। शायद आप आज भी ये क्वेश्चन करते हैं कि ये इंसान कैसे थे जो आपकी ज़िंदगी में आए, क्या इनकी थिंकिंग थी, या इन्होंने आपको हमेशा फ्रेंड जोन में रखा। इन्होंने कभी आपको कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी से निकाला भी नहीं और कम्प्लीटली कभी अपनी ज़िंदगी में आने भी नहीं दिया। तो ये एक सेल्फिश एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है। अब हम टैरो से देखेंगे। ओके, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगेन हमारे पास 9 ऑफ कप्स आ गया और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस भी आ गया। 3 कार्ड्स आ गए, चले मैं ये तीनों रख लूँगी। वी हैव द डेविल, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉर्न आ गया, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी यहाँ पर आ गया है। ये डेविल एनर्जी क्या हो सकती है, हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 1 मोर कार्ड स्पिरिट। बहुत सारे आ गए, मुझे लगता है कि ये सारे मुझे रख लेने चाहिए। हमने डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई करना था। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले कहा, विद डेविल एनर्जी इनके पैटर्न्स ख़राब हुए, कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते थे,
लव में और इन सब चीज़ों में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। वो इसलिए क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरे, इन्हें बहुत ज़्यादा किसी ने धोखा दिया और ये अपने पास्ट से निकल ही नहीं पाए। कुछ लोग होते हैं जो पास्ट में बिल्कुल स्टक हो जाते हैं और ये अपने उस पास्ट से कभी नहीं बाहर आ सके। इन्होंने अपने दिल को बंद कर लिया रिलेशनशिप्स के लिए। इन्होंने शायद आपसे कम्युनिकेट किया इस बारे में, ये दूर चले गए आपसे। और अगेन मुझे नज़र आ रहा है स्ट्रांगली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और ये हमेशा से ये कहते रहे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स कभी काम नहीं करते हैं, ये कभी कामयाब नहीं होते हैं। आपने हमेशा इनको अप्रोच किया लेकिन इन्होंने हमेशा आपको कोल्ड रिस्पॉन्ड किया और पेनफुल एंडिंग हुई। और ये पेन आपको मिली बहुत ज़्यादा, उन्हें तो कोई असर ही नहीं हुआ। शायद वो ये भी सोचते हों कि ये उन्होंने आप दोनों की बेहतरी के लिए किया है, शायद उनकी थिंकिंग ये हो। लेकिन रिगार्डलेस इसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, इस कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा पेन दी। आप बहुत मुश्किल से इस ट्रॉमा से निकले हैं, बहुत मुश्किल से। और शायद कुछ लोग आज भी इस ट्रॉमा में हैं। कुछ लोग शायद आज भी अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को पास्ट रिलेशनशिप से जोड़ते हैं। तो कुछ इस किस्म की यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर पेन, रिग्रेट, यहाँ पर कोई चाहता है कि किसी से अपोलोजाइज़ करे। हो सकता है इनकी हायर सेल्फ चाहती हो कि आपसे अपोलोजाइज़ करें, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये सोचते हैं कि जब डिसीजन मेकिंग का टाइम था उस वक्त इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, तो अब इनको आपकी तरफ वापस नहीं आना चाहिए है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वापस नहीं आएंगे, इन अ सेंस कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आज भी नहीं जाएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। और आज भी ये डिनायल की ही पोजीशन में है, आज भी ये अपनी ही विशेस को पूरा करने में लगे हैं। आज भी इन्हें दुनिया की चमक दमक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। आज भी इनका फोकस है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है। आज भी ये कमिटमेंट में नहीं जाना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसी ही इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये स्ट्रेट बात करते होंगे और चाहे सामने वाले को जितना मर्ज़ी हर्ट करे, ये स्ट्रेट बात करने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। और इनकी एनर्जी आज भी ऐसी ही है। और ये क्लियरली आपको मुझे लगता है पास्ट में बता चुके हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप्स। लेकिन यस, ये रिलेशनशिप आज भी इन्हें अफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं इन्हें आज भी महसूस होता है कि वो जो एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आया था जिसने मुझे बहुत प्यार देने की कोशिश की थी, मैंने उसे अप्रोच क्यों नहीं किया। और फिर वो अपना दिमाग झटक देते हैं कि चलो छोड़ो यार, जो भी हुआ जस्ट फॉरगेट इट। वो सोचते हैं कि जस्ट फॉरगेट इट, लेकिन आप फिर भी उनके दिमाग में हैं, आप उनके दिमाग में हैं। अक्सर आप उनके दिमाग में आते हैं जब भी इनके पास फ्री टाइम होता है। और वो आपसे बहुत दूर हैं। इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन आपको बड़ा मजबूत भी बनाया होगा इस रिलेशनशिप ने। क्योंकि आप ये क्वेश्चन करते होंगे कि फिर वाई, ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आए। तो इस रिलेशनशिप ने शायद आपको बहुत कुछ सिखाया है। हम अभी ये क्वेश्चन भी करेंगे कि क्या सिखाया है, क्यों आए ये आपकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहली जो चीज़ एक मुझे नज़र आ रही है क्वेश्चन करने से भी पहले, मज़ीद कार्ड्स निकालने से पहले, रिजेक्शन। मेरे एक काफ़ी पहले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आई थी। तो आज इस रीडिंग में भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि सबसे पहली चीज़ जो इस रिलेशनशिप ने आपको सिखाई, रिजेक्शन को कैसे बर्दाश्त किया जाता है, रिजेक्शन को कैसे आपने पर्सनल नहीं लेना है, इस रिलेशनशिप ने आपको सिखाया है। मुझे लगता है कि आपको ज़िंदगी में हर चीज़ मिली होगी जिसकी आपने ख्वाहिश की है, लेकिन ये एक इंसान आपको नहीं मिला होगा। इस एक इंसान ने आपको बार बार रिजेक्टेड महसूस करवाया होगा और आपको लगा होगा कि यू आर नॉट वर्दी इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ। तो इस रिलेशनशिप ने शायद आपको ये सिखाया कि जब कोई आपको रिजेक्ट करे तो आपने उससे कैसे डील करना है। शायद आप यूज़ टू नहीं थे इन चीज़ों के, शायद आपने ज़िंदगी में जिस चीज़ पर हाथ रखा, शायद आप इतने खूबसूरत, इतने चार्मिंग, इतने कंप्लीट हों अपनी सेल्फ में कि आपको बहुत से लोग अप्रोच करते हों, लेकिन इस एक इंसान ने आपको बहुत अनवर्दी फ़ील करवाया। इस एक इंसान ने आपको बार बार रिजेक्टेड महसूस करवाया और आप क्वेश्चन करने लग गए कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या है जो इस इंसान ने मुझे रिजेक्ट किया है। और शायद ये ख़ुद इतने खूबसूरत, इतने कंप्लीट ना हो, लेकिन आपको अट्रैक्ट किया है इन्होंने। और यही इसमें आपके लिए सीखने की बात थी। ज़िंदगी में शायद आपने रिजेक्शन कभी फ़ेस नहीं की थी और इनके थ्रू आपने फ़ेस की। ये बज़ाहिर एक बहुत छोटा सा वर्ड है रिजेक्शन,
लेकिन इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग इतने पावरफुल हैं कि आपने बर्दाश्त किया, आपने फिर से ख़ुद को खड़ा किया, आपने ख़ुद को ओपन रखा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके लिए इसमें लेसन ही ये था कि आपने रिजेक्शन से कैसे डील करना है, कैसे आपने ख़ुद को कंप्लीट रखना है, चाहे कोई आपको कैसा भी फील करवाए। ये उनकी वजह से है, जो भी वो कह रहे हैं, उनका कोई ट्रॉमा हो सकता है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। तो ये एक लेसन आपको ज़रूर मिला है इससे कि हाउ टू डील विद रिजेक्शन। अगर कोई आपको रिजेक्टेड, अनवर्दी महसूस करा रहा है तो आपने कैसे उससे डील करना है। तो आप बड़े स्ट्रॉन्ग रहे। आप में से बहुत से लोग, मुझे लग रहा है, बड़े स्ट्रॉन्ग रहे और स्टिल आप लोगों ने अपने सर को ऊंचा रखा और आपने उनके पर्सपेक्टिव से समझना चाहा कि शायद उन्हें ट्रॉमा था, शायद उन्होंने आपसे डिस्कस भी किया कि उनके पास्ट रिलेशनशिप्स ठीक नहीं थे और वो आगे नहीं जाना चाहते, डील नहीं करना चाहते हैं इमोशंस से, दे आर नॉट रेडी। तो ये उन्होंने शायद आपसे कम्युनिकेट कर दिया था। लेकिन यस, आज भी आप उनके जहन में आते हैं। जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, आपसे वो बहुत दूर हैं, आपका कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आज भी आप उनके जहन में आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप ने आपको क्या लेसन दिया और क्या वो कभी दोबारा आपसे इस लाइफ टाइम में मिलेंगे या नहीं। इसको हम एक दफ़ा और शफल कर लेते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, क्या वो अब कभी मेरे व्यूअर्स से मिलेंगे या नहीं ज़िंदगी में। वी हैव द एम्प्रेस स्ट्रेंथ। आप में से कुछ लोगों की शायद शादी हो गई, किसी और से बच्चे हो गए। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड स्पिरिट। ये डेविल दोबारा आ गया। क्या मुझे इसे रखना चाहिए? आई थिंक येस। बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं हम ताकि इक्वल हो जाए। वन मोर कार्ड स्पिरिट। अब फिर दो कार्ड्स आ गए। व्हाट शुड आई डू? चले, मैं ये सारे रख लेती हूँ, इनका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होगा। अब हम इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपने कार्ड्स खुद भी देखे, उनके आपसे मिलने के चांसेस हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है, अब एक नए रिलेशनशिप में हैं आजकल, किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग शायद ऑलरेडी शादी कर चुके हैं और कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट है। कुछ सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने मूव ऑन किया, किसी और से शादी की, उनसे भी डिवोर्स हो गई, कुछ ऐसा भी। और कुछ स्टिल किसी के साथ रिलेशनशिप में है और बहुत हैप्पी हैं। और वैसे ही आपका दिल किया कि उस लॉस्ट लव के बारे में रीडिंग देखी जाए। तो बहुत से मैसेजेस यहाँ पर मुझे आ रहे हैं। इनके वापस आने के चांसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी होगी। आपके दिल में कोई और जगह बना चुका होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव आ चुका होगा। जब ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे, आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे, आप में हिम्मत भी बहुत होगी, आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। उस वक्त अपने ज़िंदगी के हर एरिया में आप बहुत अच्छे से जी रहे होंगे और काम कर रहे होंगे। मे बी वो फेज़ अभी चल रहा है आपका जिसमें हर चीज़ बैलेंस्ड है, आउट ऑफ बैलेंस्ड नहीं है। हाँ, अगर आपके मौजूदा पार्टनर के साथ, प्रेजेंट पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ, कुछ हो रहा है, छोटी सी कोई सेपरेशन, तो वो टेम्परेरी होगा, वो कोई बहुत बड़ी फ़ाइट नहीं होगी। तो कुछ मेजर आपकी ज़िंदगी में उस वक्त नहीं हो रहा होगा जब ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन कमिटमेंट के साथ नहीं आएंगे। आपने देख लिया, लास्ट कार्ड हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन वही एनर्जी है जो बिल्कुल सेटल डाउन ना होने वाली एनर्जी है, ड्रिवन एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान सारी उम्र बंधेंगे नहीं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इनकी लग रही है। सारी उम्र शायद ये रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, ये अकेला रहना चाहेंगे हमेशा। और कुछ अरसे के लिए आएंगे ट्रैवल करके शायद। और अगर ट्रैवल इन्वॉल्व नहीं भी है
तो भी शायद आपका कहीं आमना सामना इनसे हो जाए। हो सकता है सोशल मीडिया के ज़रिए आपको अप्रोच करें और आपसे पूछें, हे हाउ आर यू, हाउ इज़ इट गोइंग, कुछ इस तरह के फॉर्मल से क्वेश्चंस आपसे कर लें, और फिर टोटली आप पर होगा कि आप इन्हें जवाब दें या ना दें। लेकिन शायद आपकी सोशल मीडिया के थ्रू इनसे दोबारा बातचीत ज़िंदगी में कभी होगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, आपके दिल से उतर चुके होंगे। आप में से बहुत से लोगों के दिल से तो उतर चुके होंगे अब भी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों के दिल में ये अब भी हैं और आप उस ट्रॉमा से अगर नहीं निकले हैं, तो आप निकल आइए, क्योंकि जब आप इस ट्रॉमा से निकलेंगे, जब आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, उस वक्त ये आपसे मिलेंगे। ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको बदलने के लिए आए थे। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि फिर ये क्यों आए थे, तो इसमें जो दूसरा लेसन मुझे नज़र आया, एक तो रिजेक्शन था, और दूसरा लेसन मुझे ये नज़र आया कि किसी के बिना आप कंप्लीट खुद को कैसे रख सकते हैं। जब आप ये सीख जाएंगे, जब आप दिल से इस बात को कबूल करेंगे कि आपको ज़िंदगी में ख़ुद को कंप्लीट करने के लिए कोई और नहीं चाहिए, आप यू आर गुड इनफ, तब ये आपसे मिलेंगे। अगर आप स्टिल इनके वेट में हैं तो इनका वेट मत कीजिए। दिल से अपनी सिचुएशन को जिस दिन आप कबूल कर लेंगे और आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे और अपने गोल्स बनाएंगे और उनको हासिल करने में, अचीव करने में लग जाएंगे, उस दिन ये आपके सामने आएंगे। बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत डीपली इसने आपको अफेक्ट किया। कुछ लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों ये ज़िंदगी में आए, लेकिन जो मुझे नज़र आया है इस रीडिंग में, ये आपकी ज़िंदगी में आए ही इसलिए कि आपको अफेक्ट करें इस तरह से कि आप बेहतर इंसान बने, आप अपनी ज़ात में कंप्लीट महसूस करें, आप अपनी हैप्पीनेस किसी और को मत दें, मत वेट कीजिए कि वो आएंगे तो मुझे कंप्लीट करेंगे। यू आर कंप्लीट, यू आर गुड इनफ, यू आर वर्दी ऑफ लव। कोई बात इंसान कोई आपसे आकर कहे या ना कहे, यू आर लवेबल। आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर लवेबल। किसी इंसान के कहने से आप लवेबल नहीं हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि यू आर लवेबल एंड यू आर ऑलवेज वर्दी। तो ये बहुत डीप और बहुत ज़बरदस्त रीडिंग थी लॉस्ट लव के बारे में। मुझे लगता है कि आपसे इनका आमना सामना होगा, लेकिन तब जब आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करेंगे, जब आपको कोई डर नहीं होगा, जब आपको अकेलेपन का डर नहीं होगा, जब आप ये नहीं सोचेंगे कि कोई आपको कंप्लीट करेगा, जब आप अपनी ओन स्किन में कंप्लीट महसूस करेंगे, स्ट्रॉन्ग इनफ होंगे, तब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और मुझे इनकी एनर्जी सेटल डाउन होने वाली नज़र नहीं आ रही। अगर आपको लगता है कि इन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप कर ली में जा चुके हैं या बना लिया है रिलेशनशिप, तो उसमें भी इमोशंस नहीं हैं, उसमें भी इमोशंस नहीं हैं। हाँ, जब ये आपसे मिले होंगे, आपके साथ बड़ा फ्लर्ट किया होगा इन्होंने, बड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी आप तो उन्होंने शेयर की होगी, तभी तो आप इनके लिए मोहब्बत महसूस करने लग गए। वन साइडेड लव लग रहा है मुझे ये, और कुछ के लिए तो रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई क्योंकि ये पर्सन आज भी किसी के साथ मोहब्बत के रिलेशनशिप में नहीं जाने वाले, आज भी फ्लर्ट एनर्जी में है, आज भी रिलेशनशिप्स पर एतबार नहीं है और अकेले रहना चाहते हैं। इनको लगता है ये रिलेशनशिप्स जो हैं ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते, ये रिलेशनशिप्स इंसान को कमज़ोर करते हैं, ये बैलेंस ख़राब करते हैं ज़िंदगी का। आज भी उसी डेवल एनर्जी में है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी लॉस्ट लव के बारे में। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, आपको ये रीडिंग पसंद आई, मुझे ज़रूर बताइएगा और भी सजेशंस दीजिएगा कि इस तरह की इंटरेस्टिंग और क्या क्या रीडिंग्स मुझे करनी चाहिए, मैं ज़रूर करूँगी। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।